इसराइल की दरिंदगी की हदें पार कर गया। गजा के अस्पताल पर खौफनाक बमबारी ने दुनिया को हिला कर रख दिया। खवातीन, बच्चों, मर्दों समेत तकरीबन 500 फलस्तीनी शहीद, शहदा में मरीज, इसराइली हमलों में जख्मी होने वाले शहरी और उनके इलाज में मसरूफ डॉक्टर्स भी शामिल। गम से निढाल फलस्तीनी आग, धुएं और मलबे में अपने प्यारों को पुकारते रहे, मदद के लिए आवाजें देते रहे। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 3500 हो गई। 13,000 से जायद जख्मी। आलमी बरादरी की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने अस्पताल पर हमला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि हमास के हमले इज्तिमाई सजा का जवाब नहीं हो सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वॉकर ट्रक ने कहा कि अस्पताल मुक़द्दस हैं और उनकी हर कीमत पर हिफाजत की जानी चाहिए। असर रसूख रखने वाले ममालिक गजा में खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म करने की कोशिश करें। अस्पताल पर हमले के बाद उर्दन, मिस्र और फ़लस्तीनी सदूर ने खित्ते के दौरे पर पहुंचे अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात मनसूख कर दी। इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर जंग बंदी के लिए ब्राज़ील की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले में बच जाने वाले 1.5 साला बच्चे ने क्या देखा? डॉक्टर्स ने दहशत से लरसते बच्चे से बार बार पूछा कि क्या देखा। बच्चे ने 2 बार लफ्ज अदा करने की कोशिश की मगर कुछ बोल ना पाया। डॉक्टर ने गोद में उठाया तो फूट फूट कर रो पड़ा। गजा में वजारत सेहत के आला अहदेदार ने बताया कि इसराइल ने हफ्ते को भी अस्पताल पर गोले बरसाए थे। अस्पताल डायरेक्टर को वार्निंग दी थी कि अस्पताल खाली कर दिया जाए। अस्पताल में धमाके से तबाही से पहले के मनाजिर सामने आ गए। पनाह लिए हुए खानदानों के बच्चों को खेलते देखा जा सकता है। गजा के अस्पताल पर हमले से पहले और हमले के बाद इसराइली बयानात झूठ का सबूत बन गए। हमले से कुछ देर पहले इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि ये जंग तारीकी और रोशनी की औलाद के दरमियान है। बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने ट्वीट किया कि इसराइली फौज ने गजा के अस्पताल में छुपे हमास के दहशत गर्दों को निशाना बनाया है। फिर वो ट्वीट न सिर्फ डिलीट किया बल्कि मुआफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन झूठ घड़ने का सिलसिला जारी रहा। इसराइल के सरकारी अकाउंट ने इसराइली फ़ज़ाइया की वजाहत जारी की। हमास का रॉकेट अस्पताल में गिरने का दावा किया। ताहम अस्पताल पर हमले और इसराइली पोस्ट में हमास के रॉकेट गिरने के दावे की वीडियो में तकरीबन 40 मिनट का फर्क निकल आया, जिस पर वीडियो हटा दी गई। ताहम झूठा दावा बरकरार रहा। मिस्र के रास्ते से गजा आने वाली इमदाद पर हमला नहीं करेंगे। खाना, पानी और दवाओं की राह में रुकावट नहीं बनेंगे। इसराइल की अमरीका को यकीन दहानी, साथ शर्त लगा दी कि ये इमदाद सिर्फ जनूबी गजा जाएगी, हमास के हाथों में ना पहुंचे। इसराइल का अपने यरगमालियों की रिहाई तक इसराइल से गजा की हर सप्लाई बदस्तूर बंद रखने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इमदाद बहाली के लिए इसराइल से मुआहदे का ऐलान किया। कहा अमरीका खुद भी गजा के लिए 10 करोड़ अमरीकी डॉलर इमदाद देगा। जो बाइडन ने अस्पताल पर हमले से इसराइल को क्लीन चिट दी। कहा अस्पताल पर हमला इसराइल ने नहीं, सामने वाली पार्टी ने किया। ईरान का नाम लिए बगैर धमकी दी कि दूसरे मुल्कों को इसराइल पर हमले का सोचना भी नहीं चाहिए। बरतानवी नशरियाती इदारे ने अस्पताल पर हमास के हमले के इसराइली दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा किसी भी रॉकेट हमले से ऐसी भयानक तबाही नहीं होती जैसी आज देखी है। अमरीकी चैनल MSNBC ने कहा कि इसराइल दावों में अब तक सिर्फ बयानात की हद तक ही महदूद है। हमास के इस्लामी जिहाद के अस्पताल पर हमले का अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं लाया गया। अगर आप अपने आप को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म समझते हो तो आप फ़लस्तीन के मामले पे खामोश नहीं रह सकते। आपको उनका आवाज उठाना पड़ेगा, उनके लिए बोलना पड़ेगा, उनके लिए जो भी हो सकता है आपको करना पड़ेगा। फलस्तीनियों को जालिमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा को फलस्तीनियों के लिए बोलना पड़ेगा।
साबिक वज़ीर खारिजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का निगरान हुकूमत से मसला फ़लस्तीन पर खुलकर बात करने का मुतालबा। सानहे कारसाज की याद में जलसे से खिताब में कहा कि निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा सिर्फ पाकिस्तान के नहीं फ़लस्तीन के भी नुमाइंदे हैं। फ़लस्तीन के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है, हम सब एक हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए बोले कि सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया है। कुछ भी हो जाए इलेक्शन कराना होगा। 1.5 साल की हुकूमत ने साबित किया कि लंदन से मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। आज पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आइन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। देर आए मगर दुरुस्त आए। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा। पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। हर किसी को यहाँ मौजूद होना पड़ेगा, अपने अवाम के दरमियान होना पड़ेगा, अपने अवाम के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गजा अस्पताल पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। अंधाधुंध हमले खत्म करने का मुतालिबा। कहा अस्पताल को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। आलमी बरादरी इसराइल को बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम से रोके। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का गजा में अस्पताल पर इसराइली बम हमले पर रद्द-ए-अमल। कहा बेगुनाह फलस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद और इज्तिमाई सजाओं का ये दौर फौरी बंद होना चाहिए। इसराइल का गजा में अस्पताल पर घिनाना हमला अपने दिफा का अमल नहीं है। फलस्तीनियों का उनके घरों से जबरी इनखला खत्म किया जाए। इंसानी इमदाद बगैर रुकावट के गजा तक पहुँचने की इजाज़त दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम की भी इसराइल के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। कहा अस्पताल पर हमले में ज़्यादातर बीमार, ज़ख्मी, डॉक्टर्स मारे गए। ताज़ा वाक़या फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का तसलसल है। इस्लामी तावन तंजीम ने गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले को शर्मनाक करार दे दिया। जद्दा में हंगामी इजलास से खिताब में सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तोहा ने कहा कि इसराइली फ़ौज के हमलों से फ़लस्तीनी जाँ बहक हो रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। OIC फौरी जंग बंदी का मुतालबा करती है। वज़ीर ख़ारजा के इजलास में निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक से तल अबीब से सफ़ीरों को बुलाने का मुतालबा। इसराइल पर तेल की पाबंदियों समेत दीगर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। नैब ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए क्लियरेंस दे दी। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने से 3 दिन पहले दायर नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया था। उनके वकील ने कहा कि नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। जज के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं तो नैब को कोई एतराज नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, आज आपको एतराज नहीं, कल फैसला कलअदम करने का कहेंगे? चेयरमैन नैब से पूछ लें तो आज ही अपील का फैसला कर देते हैं। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर के लिए दलाइल के लिए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को एफेड्रीन केस से बरी कर दिया। लीग रहनुमा की उम्र कैद की सजा कलअदम करार। हनीफ अब्बासी का कहना है कि 11 साल ये केस भुगता, 11 माह की कैद काटी, 2 इंतखाबात से बाहर रखा गया। शेख रशीद अब इलेक्शन में आएगा तो अब इलेक्शन में मुकाबला होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा, ये उस झूठ से बर्रियत है जिसका सामना नवाज शरीफ को कई बरस तक करना पड़ा। पाकिस्तान और चीनी कंपनी के माबैन पेट्रोलियम की सनत में $1.5 अरब की सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी तकरीब में शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के आज़म का यादा। बीजिंग में रोड एंड बेल्ट के आला सतह के फोरम से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बेल्ट एंड रोड के आइडिया पर चीनी सदर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। पाकिस्तान चीन के तरक्याती मॉडल से बेहद मुतासिर है। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और वबाओं के चैलेंजेस दरपेश हैं। BRI और CPEC के 10 साल मुकम्मल हो चुके। CPEC के तहत $25 अरब से ज़ायद के 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। सेक्रेटरी रेलवेज का कहना है कि मंसूबे की लागत $9 अरब से कम होकर $6.7 अरब हो गई है। ML1 मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा। पाकिस्तान का हथियारों के निज़ाम अबाबील का कामयाब तजुर्बा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR का कहना है कि तजुर्बे का मकसद मिसाइल सिस्टम का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम और डेटरेंस को मजबूत बनाना है। मुख्तलिफ डिज़ाइन तकनीकी पैरामीटर्स का जायजा लेने के लिए तज्जिया किया गया। इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने की इजाजत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट को अपनी निगरानी में चेयरमैन PTI को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि तंजीमी ओहदेदार 21 अक्टूबर के लिए दिए गए टास्क को अहमियत दें। मुल्तान में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ के आने के बाद पाकिस्तान को वहीं ले जाएंगे जहां 2017 में था। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि जो टारगेट दिया गया उससे कई गुना ज्यादा लोग मीनारे पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान को नवाज शरीफ जैसे वजीर आजम की जरूरत है। जब तक मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं होगी तब तक पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। अफसोस है कि आज मुल्क में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का कराची में सानह कारसाज की याद में जलसे से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद गरीब अवाम के लिए है। बहरिया टाउन अमल दरामद केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कानून में अमल दरामद बेंच के तस्वुर पर सवाल उठा दिया। दरियाफ्त किया क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साथी जजेस को अपने फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे सकते हैं। वकील फारूक नाइक ने कहा कि अमल दरामद बेंच का कानूनी जवाज या हवाला मौजूद नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान बोले माजी में अमल दरामद बेंचेस बनते रहे हैं। चीफ जस्टिस ने माजी के अमल दरामद बेंचेस की तफसील तलब कर ली। वकील बहरिया टाउन सलमान असलम भट्ट ने कहा कि एक साथ जमा कराने में रियायत की दरखास्त 2021 में दायर हुई थी। चीफ जस्टिस ने पूछा 2.5 साल से दरखास्त ना लगने पर शिकायत क्यों ना की। आप शिकायत करें, अदालत तहकीकात करेगी। वकील सफाई ने कहा वो किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते। चीफ जस्टिस बोले हैरत है, आप कार्रवाई ही नहीं चाहते। अब अदालत ये केस मुकर्रर न होने पर अपने तौर पर अंदरूनी कार्रवाई करेगी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि बहरिया टाउन को कहना चाहिए कि अदालती फैसले पर अमल कराएं। बहरिया टाउन कराची के लिए रकम के तायुन का अदालती फैसला हतमी है। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में बड़ी तब्दीलियों की तजावीज़। अफवाज पाकिस्तान के मुलाजमीन तजावीज़ से मुस्तस्ना करार। वजारत खजाना ने समरी वज़ीर आज़म को पेश बढ़ा दी। पेंशन के मौजूदा फार्मूले के तहत किसी भी सरकारी मुलाजिम की हासिल करदा आखिरी तनख्वाह के मुताबिक पेंशन जमा की जाती है। नुमाइंदा जंग और द न्यूज़ मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक समरी में सिफारिश की गई है कि मुलाजमीन की आखिरी तनख्वाह की बजाय आखिरी 3 सालों की तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन को इकट्ठा किया जाए। सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के वक्त 35 की बजाय 25% रकम यकमुश्त और बाकी 75% रकम माहाना किस्तों में अदा की जाए। सरकारी मुलाजिम की पेंशन को तीसरी सतह जैसे कि गैर शादीशुदा, तलाक याफ्ता या बेवा बेटी को उम्र भर देने की बजाय सिर्फ 10 साल तक देने की भी तजवीज़। शोहदा के खानदानों के लिए यह हद 20 साल करने की सिफारिश। पांच हफ्ते मुसलसल कमी के बाद डॉलर फिर महंगा। इंटरबैंक में आज $1 ₹3.26 महंगा हो गया। $280.29 पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में ₹4 महंगा होकर $281 का हो गया। फैसलाबाद में ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली 7 साल की बच्ची के अहल खाना से निगरान वज़ीर आला पंजाब की ताज़ियत। मोहसिन नकवी डिजकोट में बच्ची के घर पहुंच गए। घर वालों को मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का यकीन दिलाया। चिल्ड्रन अस्पताल का अचानक दौरा, एक बेड पर 3 बच्चे होने पर बरहमी का इजहार। मजीद 150 बेड्स लगाने की हिदायत।
फलस्तीनी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मरवान अबू सादा की जियो न्यूज़ के वॉर रूम में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, गाजा पट्टी के शहरी इंतहाई संगीन और गंभीर इंसानी सूरत हाल से दो चार हैं और नामुसाइद और नामुनासिब हालात में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुके हैं। पानी, बिजली और दीगर ज़रूरियात जिंदगी मादूम हो गई हैं। तेल की अदम दस्तयाबी है। सेहत और सफाई की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। स्कूल्स और शेल्टर होम्स की देखभाल भी रुक गई है। गजा के अस्पताल पर इसराइली बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ने इसराइली जारहियत और गजा में नस्ल कुशी बंद करवाने का मुतालबा किया। कई ममालिक में इसराइल, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस के सिफारत खानों के बाहर मुजाहिरे। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारत खाने पर धावा बोल दिया। इमारत पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया। तुर्किया में इसराइली हमले पर मुश्तइल मुजाहिरीन की इसराइली काउंसिल खाने में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस का वाटर कैनन, मिर्चों का स्प्रे का इस्तेमाल। उर्दन में इसराइली सफारत खाने की तरफ बढ़ते मुजाहिरीन की पुलिस से झड़प। फलस्तीनी सरहद खोलने का मुतालबा। ईरान में बरतानिया और फ्रांसीसी सफारत खानों के बाहर एहतजाज। ट्यूनिस में मुजाहिरीन का अमरीकी और इसराइली सफीरों को मुल्क से निकालने का मुतालबा। रामल्लाह में फलस्तीनी अवाम का सदर महमूद अब्बास के खिलाफ एहतजाज। फलस्तीनी अथॉरिटी की फोर्सेस से झड़पें। श्रीलंका में भी इसराइली मुजालिम के खिलाफ कोलंबो में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। रूस की दारुल हुकूमत मॉस्को में गजा अस्पताल के शहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। गजा के अस्पताल पर हमले की कवरेज पर फातिमा भुट्टो की अमरीकी नशरियाती इदारे पर कड़ी तनकीद। कहा कि CNN को अच्छी तरह पता है कि अस्पताल किसी रॉकेट के धमाके से तबाह नहीं हुआ है, क्योंकि हमास के पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो 500 लोगों की जान ले सकता हो। इसराइल ने एक जंगी जुर्म किया है जिसे CNN छुपाने की कोशिश कर रहा है। बेंगलुरु में 4 मंजिला इमारत की छत पर बने कैफे में धमाके के बाद आग लग गई। कैफे में मौजूद शख्स जान बचाने के लिए 4थी मंजिल से नीचे कूद गया। खुशकिस्मती से जान बच गई। वाकई की वीडियो वायरल।